ओके, चलो कल कहाँ तक की चर्चा कर ली थी? संविधान का निर्माण देख रहे थे। अब देखिएगा, हम लोगों ने कल संविधान के निर्माण में कुछ बेसिक बातें देखी थी कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। हमने देखा सर्वप्रथम भारत के संविधान की मांग जो है या संविधान के दर्शन जो हमको स्वराज्य बिल से हो जाते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ये डिमांड करते हैं कि भारत का संविधान बनना चाहिए और वो भी भारतीयों की इच्छा से ही बनना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही भारत के अंदर एक कमेटी बनाई गई, नेहरू कमेटी, उस नेहरू कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू को। वो लिखा तो नहीं दिए कमेटी वाला, वही हेडिंग वही डाल लो, आप हेडिंग डालो नेहरू रिपोर्ट, हेडिंग यही डालेंगे आप, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928 लिखिएगा। देखो, मोतीलाल नेहरू की, आप भी लिखो, नहीं है क्या? अच्छा ठीक, लिखो। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को, जिस कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, लिखो, यही नेहरू रिपोर्ट, यही नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का आधार पत्र या नील पत्र या ब्लूप्रिंट या नक्शा बनी, यही नेहरू रिपोर्ट। तो सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या करेंगे? नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। नेहरू कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वही नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली हेडिंग आप लिखेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। देखिएगा, एक मिनट इधर देखिएगा, इस समय भारत के जो वायसराय हैं, भारत के वायसराय जो हैं वो हैं लिनलिथगो, लिनलिथगो। भारत के वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में एक घोषणा करी। अब अगस्त के महीने में घोषणा हुई, इसलिए इसको क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और घोषणा करी लिनलिथगो ने और कहा कि भारत का संविधान बनना चाहिए और वह भी भारतीयों की इच्छा से ही बनना चाहिए। भारत का संविधान बनना चाहिए और वह भी भारतीयों की इच्छा से बनना चाहिए। देखिएगा, हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, वो भारतीय हैं, डिमांड करने वाले। महात्मा गांधी भारतीय हैं। नेहरू कमेटी की बात करें, भारतीय हैं। अंग्रेजों की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, किसी भी अंग्रेज ने अभी तक नहीं कहा कि भारत का संविधान बनाएंगे और वो भी भारतीयों के हिसाब से बनाएंगे कि हमारे हिसाब से बनाएंगे। कोई स्टेटमेंट नहीं था। पहली बार किसी अंग्रेज का स्टेटमेंट आया तो वो किसका आया है? लिनलिथगो का स्टेटमेंट आया है। इन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनना चाहिए और वह भी भारतीयों की इच्छा से ही बनना चाहिए। और ऐसी घोषणा करने वाला पहला प्रथम अंग्रेज कौन है भाई? ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से ही निर्मित किया जाना चाहिए,
ऐसी घोषणा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ऐसी घोषणा करने वाला पहला अंग्रेज है लिनलिथगो। लिखेंगे इसके अंदर, लिखो अगस्त 1940 में। अच्छा, आप लोगों में से ये बताओ, वायसराय, वायसराय क्या होता है? वायसराय कितने बच्चे जानते हैं वायसराय? या कितने नहीं जानते? वो हाथ खड़ा करेंगे। नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते, एक भी नहीं जानता। ठीक है, चलो। अच्छा, गवर्नर जनरल जानते हो? गवर्नर जनरल जानते हो क्या? वापस बताओ एक बार, सही बोल रहे थे आप। वायसराय तो देखो, ये ध्यान रखना, गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है। एक ही आदमी वायसराय है और वही गवर्नर जनरल है। यदि वह व्यक्ति भारत की बात ब्रिटिश संसद में करता है तो वह कहलाता है वायसराय, और वही व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात आकर के घोषणा भारत में करेगा तो कहलाएगा गवर्नर जनरल। अच्छा, इस आदमी को तो जानते हो क्या? राष्ट्रपति को। ये क्या होता है, ये जानते हो क्या? राष्ट्रपति सब लोग जानते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रपति को वायसराय कहते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रपति को क्या कहा जाता था? वायसराय या गवर्नर, मतलब उस टाइम का ये राष्ट्रपति है। ठीक है ना? तो हमारे उस समय राष्ट्रपति बोल दो, गवर्नर जनरल बोल दो या वायसराय, उन्होंने घोषणा करी। लिखो, लिखिएगा, लाइन क्या थी? अगस्त 1940 में भारतीय वायसराय, अगस्त 1940 में भारतीय वायसराय लिनलिथगो ने, लिखूं क्या वापस नाम? लिनलिथगो, देखो मैं लिखता हूं, लिनलिथगो ने भारतीय वायसराय, भारतीय वायसराय लिनलिथगो ने, लिनलिथगो ने घोषणा की घोषणा की भारत का संविधान, घोषणा की भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से ही, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से ही निर्मित होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा से ही निर्मित होना चाहिए। चूंकि यह घोषणा अगस्त माह में की गई, अगस्त माह में की गई, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। नोट लगा के लिखना, ऐसी घोषणा करने वाले लिनलिथगो प्रथम अंग्रेज थे। ऐसी घोषणा करने वाले लिनलिथगो प्रथम अंग्रेज थे। उतार लो। ऐसी घोषणा करने वाले लिनलिथगो पहले अंग्रेज थे। चलो देखो, अब इस समय स्थितियां क्या हैं? इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है क्या भाई? इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी, और अंग्रेजों को अच्छे से पता था यदि भारतीयों को इस समय यदि किसी प्रकार से भी संतुष्ट ना किया तो भारत के सैनिक वर्ल्ड वॉर में नहीं लड़ेंगे,
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको बहुत ज़्यादा जरूरत थी भारतीय सैनिकों की। अब उन्होंने देखा कि इनको कैसे लड़ाया जाए, इनको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए भारत वालों को। अब उन्होंने भारत में एक मिशन भेजा, जिस मिशन को कहते हैं क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन भेजा भाई? क्रिप्स मिशन। भारत के अंदर एक मिशन भेजा, उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। 23 मार्च और कहीं कहीं 22 मार्च भी मिलता है, 22 मार्च या 23 मार्च 1942 को एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन। उस मिशन ने आकर के भारत में घोषणा करी कि भारत का संविधान द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बना देंगे। भारत वालों को आकर के एक प्रकार का ये प्रलोभन दिया गया कि एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म होने दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होएगा तो उसके बाद हम आपका क्या बना देंगे? संविधान बना देंगे। यानी हमको एक ऐसा प्रलोभन दे दिया आगे का। अब हमारे नेता इस समय बड़े बुद्धिजीवी थे, समझने लग गए थे कि ये अंग्रेज सरकार जो है ये मक्कारी सरकार है, ये विश्वास वाली गवर्नमेंट नहीं है, ये हमको लड़ा रही है, हमको केवल बेवकूफ़ बना के लड़ाएगी, इसकी मंशा हमारा संविधान बनाने की है नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ लेंगे, उसके बाद भी शायद ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और इस मिशन के बारे में हमारे जो प्रसिद्ध नेता थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि भैया ये तो उत्तर तिथीय चेक है, आप तो हमको आगे की तारीख का चेक पकड़ा रहे हो। आप तो एक ऐसा चेक दे रहे हो जिसमें कह रहे हो भैया हमारे अकाउंट में पैसे हो तो चेक लगा देना, मतलब थारा अकाउंट में पैसा होना को नहीं, यहाँ चेक पैसा होना है को नहीं। मतलब आप तो ये दे रहे हो आगे की तारीख का पोस्ट डेटेड चेक पकड़ा रहे हो हमको, यानी आपका चेक तो बाउंस होगा, हमको इस आपके इस चेक पे कोई भरोसा नहीं है। और हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांधी जी आप क्या चेक की बात कर रहे हो, चेक ही चेक नहीं, ये तो पूरा बैंक ही दिवालिया हो चुका है, यानी पूरी की पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही विश्वास के लायक नहीं है। अकेला केवल क्रिप्स मिशन ही नहीं, पूरी ब्रिटिश सरकार ही विश्वास के लायक नहीं है। यानी ये तो वाह स्थिति होगी, कद मरे सासुर कदाऊं आंसू। भाई आप कह रहे हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुम्हारा, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या पता क्या रिजल्ट होगा, कौन सा देश जीतेगा, कौन सा हारेगा, दुनिया पे किसकी हुकूमत आएगी, कौन बचेगा और कौन मरेगा, भाई इसका कोई भरोसा थोड़ी। वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो अब वर्ल्ड आप कह रहे हो कि वर्ल्ड वॉर के बाद बनाएंगे, हम आपकी बात पे भरोसा नहीं करने वाले हैं। ये आपका मिशन जो है ये फेक मिशन है, इस पे हमको बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। लिखेंगे 22 या 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसने घोषणा की कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। नोट लगा के लिखना। इस मिशन को गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। इस मिशन को गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। उत्तर तिथीय चेक की, आगे लिखो। इस मिशन के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह तो
बैंक ही दिवालिया हो चुका है, बैंक ही दिवालिया हो चुका है। इस मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा ये उत्तर तिथीय चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू जी ने कहा ये तो पूरा बैंक ही दिवालिया हो चुका है। ठीक है भाई। इसके बाद में आप लोग लिखेंगे कैबिनेट मिशन, हेडिंग डालेंगे कैबिनेट मिशन। कर दूं? चल, तिथिये तिथिये वापस लिखूं? देखो, तिथिये, उत्तर तिथिये चेक। ठीक है, करूं साहब? चलो, कैबिनेट मिशन, अगला मिशन लिखेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। इस मिशन ने आके घोषणा करी कि भैया देखो, आप बार बार पुकार रहे हो हमारा संविधान बनाओ, हमारा संविधान बनाओ। क्या पूरा देश मिलके संविधान बनाओगे? संविधान बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? संविधान का निर्माण करने के लिए आपके पास एक कमेटी होनी चाहिए, और जिसका कहते हैं संविधान सभा। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्यों को भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबरों को भेजा गया। एक मेंबर को तो इस मिशन का अध्यक्ष बना के भेजा, और अध्यक्ष बनाए पैथिक लॉरेंस को। इस मिशन के अध्यक्ष किनको बनाए? जो इस समय भारत सचिव हैं, इस समय जो भारत सचिव हैं पैथिक लॉरेंस, उनको बनाया इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष। दूसरे इसके अंदर सदस्य एवी अलेक्जेंडर को लिया, दूसरे सदस्य एवी अलेक्जेंडर थे, और तीसरे जो इसके सदस्य थे वो सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिन क्रिप्स के बारे में पहले क्रिप्स मिशन आया था। 3 मेंबरों को भेजा। ये मिशन कैबिनेट मिशन ही क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो तीनों सदस्य, इस मिशन के जो तीनों सदस्य आए हैं ना, ये तीनों सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये तीनों के तीनों सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मंत्री जानते हो? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जिन मंत्रियों के पास अपना स्वतंत्र प्रभार होता है, जो अपने विभाग के मुखिया होते हैं। स्वतंत्र प्रभार रखने वाले मंत्री क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो मैं ऐसे कह दूं क्या, ये तीनों के तीनों जो सदस्य हैं ये ब्रिटिश सरकार में वहां पर अपने अपने विभाग के मुखिया थे, स्वतंत्र प्रभार रखने वाले मंत्री थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को भी क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत करी, और उस योजना में बताया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी, जिस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर होंगे, जिनमें से इतने ब्रिटिश प्रांतों से, इतने यूटी से और इतने देशी रियासतों से लेंगे, और एक मेंबर कम से कम 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करेगा। यानी जो आज हमारे एमपी चुन के जाते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद चुन के जाते हैं, उस प्रकार उस जमाने के सांसद ही हैं। 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को लिया जाएगा, और टोटल इतने मेंबर आएंगे, और ये मेंबर चुन करके बाद में ये संविधान का निर्माण करेंगे। इसलिए संविधान सभा बार बार पूछा गया, संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। लिखो, इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे, कुल 3 सदस्य थे। फिर लिखो पहले अध्यक्ष करके, ऐसे कैसे लिखो?
अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, इस समय भारत सचिव के पद पे थे, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य हैं एवी अलेक्जेंडर, दूसरे सदस्य का नाम है एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और तीसरे सदस्य हैं क्रिप्स, तीसरे सदस्य का नाम है क्रिप्स, ठीक है। अब नोट लगाए लिखो, ये तीनों सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। अतः इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया, अतः इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। आगे लिखो, इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। इस मिशन ने घोषणा की कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करेगा, एक व्यक्ति 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व करेगा। चलो उतारो, कर दूं ऊपर वाला सा, लिखो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। देखिएगा टोटल कितने मेंबर, 389। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे,
4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित, उस जमाने के केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स है। और 93 सदस्य आएंगे देशी रियासतों से। देखिएगा, देशी रियासतों को अधिकार दिया गया कि आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ, आप चाहो तो अपने प्रतिनिधि भेजो, ना चाहो तो संविधान सभा में मत भेजो, आप चाहो तो ब्रिटिश के तहत भी रह जाओ, ब्रिटिश हुकूमत के तहत भी रह जाओ। तो उनको दिया स्वेच्छा के आधार पर, आप अपने सदस्य खुद भेज दो वहाँ से, उनका इलेक्शन नहीं होगा, देशी रियासतों वालों का चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल कितने का कराया, 292 और 4 296 सीटों का इलेक्शन कराया, और उसके अंदर जो मेंबर जीत के आए, और देशी रियासतों ने समय समय पर अपने सदस्यों को संविधान सभा में भेज दिया। ठीक है, लिखेंगे 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी लिख दो, चाहो तो लिख दो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चाहो तो लिख लो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और उनको लिखना ABCD, ABCD। ए से बनेगा अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। बी से बनेगा बलूचिस्तान, सी से बनेगा कॉर्क, और डी से बनेगा दिल्ली। फिर लिखना संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। समय कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में। कुल सीटें 292 प्लस 4 बराबर 296, जिनमें से 208 सीटें कांग्रेस जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती, 7 सीटें अन्य दल जीते, 8 सीटें निर्दलीय जीते। ठीक है, टोटल 296 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, और इस प्रकार से ये सीटें इन पार्टियों के हिस्से में आ गई। उतार लिया। ठीक है, देखो संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर होंगे, 389, जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों से कितने होंगे, 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने होंगे, 4, के देशी रियासतों से होंगे 93। इलेक्शन कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें टोटल 296 सीटों पे इलेक्शन करवाया गया। उनमें सबसे बड़ी पार्टी बताओ कौन सी बन के आई है, कांग्रेस। सबसे बड़ा दल कौन है, अकेली कांग्रेस के पास कितनी सीट है, इसका मतलब है कांग्रेस को अब दूसरी कोई पार्टी की जरूरत भी नहीं है। भाई सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, कांग्रेस के पास।
सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कांग्रेस के हैं, तो सबसे ज्यादा बात भी किसकी मानी जाएगी? कांग्रेस की। देखो भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कांग्रेस ने बनाया, ही पूरा का पूरा कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया संविधान है। मुस्लिम लीग दूसरी दूसरी उसकी जो कंपटीशन वाली पार्टी है वो मुस्लिम लीग है, लेकिन वो सीटें कितनी जीत पाई? 73 सीट जीत पाई। इसको यहाँ पर इसको कंपीट नहीं कर पाई है, तो सारी बातें किसकी मानी जाएंगी? कांग्रेस की। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भी किसके हैं? कांग्रेस के। संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान भी किसका है? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है भाई। अब छोटी सी हेडिंग, पहले एक बार माउंट बेटन योजना कंप्लीट करो, फिर उसके बाद लिखेंगे। देखो माउंट बेटन योजना, एक योजना और लिखो, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। फिर उसके बाद संविधान सभा की बैठकों का चर्चा करेंगे हम लोग। माउंट बेटन योजना। ठीक है। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना। और माउंट बेटन योजना कब आई? 3 जून 1947। ठीक है। लिखो लिखो, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह योजना प्रस्तुत की, ने यह योजना प्रस्तुत की। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह योजना प्रस्तुत की। इस योजना में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को भारत से अलग करने की योजना बनाई गई। अलग करने की योजना बनाई गई। अतः इसे मन बाटन योजना भी कहते हैं। मन बाटन योजना भी कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करने की नींव है ये। देखो जून 47 है, जुलाई निकलेगा, अगस्त में तो अलग ही हो जाएंगे भाई। भारत का विभाजन कब हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 को। 14 को पाकिस्तान और 15 को भारत बन जाएगा। इसका मतलब है इस योजना के 1-1.5 महीने बाद तो हम अलग हो ही गए भाई, 1-2 महीने बाद अलग हो गए हैं। इसका मतलब इस योजना ने हिंदू और मुसलमान के मन को बांट दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मन बांटने योजना कहा जाता है। यहां एक बात और लिख दो नोट लगा के, लिखो माउंटबेटन, माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यहां चाहो तो एक नोट और लिख दो आप, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? मोहम्मद अली जिन्ना बने हैं।
आगे बढ़े, चलो छोटी सी हेडिंग लिखो, संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें, भाई संविधान सभा का हमने इलेक्शन कर लिया, मेंबर चुन के आ गए, अब वो बैठक करके ही तो संविधान का निर्माण करेंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, है ना। देखिएगा, आप लोगों को समझना है पहले, फिर उसके बाद उतारना है। संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें, बैठकों का मतलब उन्होंने कैसे कैसे प्रक्रिया, किस किस दिन कैसे कैसे किन किन चीज़ों को अपनाया, पहले इधर देखेंगे। देखिएगा, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ना, प्रथम बैठक, भाई किसी दिन तो प्रथम बैठक हुई होगी उनकी भी, जैसे अपनी कल प्रथम बैठक हुई थी, पहली बार हमने कल पढ़ाई शुरू करी, तो बैच का शुरुआत हमने कल से किया, तो वो पहली बैठक थी हमारी। किसी दिन अंतिम रूप से भी अंतिम बैठक भी करेंगे जब हम लोग इस बैच को ख़त्म करेंगे। पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की, देखिएगा लिखना मत, एक बार देखो पहले समझो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब हमने क्या किया इस दिन, देखो किसी भी बैठक को चलाने के लिए, किसी भी बैठक को चलाने के लिए, संबोधित करने के लिए सभा को एक अध्यक्ष होना चाहिए हमारे पास। हमने इस दिन क्या किया, अध्यक्ष बनाया, और वो बनाया डॉक्टर सच्चिदानंद, मेरे माइंड से निकल गया, दिमाग से निकल गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भाई आपको धन्यवाद डॉक्टर साहब का नाम बताने के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिएगा, डॉक्टर साहब जो हैं उनको बना दिया हमने संविधान सभा का अध्यक्ष। अब देखो, भारत का संविधान बनने वाला है, भारत के संविधान का निर्माण होने वाला है, इतने सालों के बाद वो खुशी आई हमारे पास। देखो, अंग्रेज भारत में 1608 में आ गए थे, मैंने कल बताया था आपको, और अंग्रेज रूल कब से करने लग गए थे? 1757 से प्लासी के बाद। इस यहाँ से लेकर के हमने बहुत से मोमेंट ऐसे चलाए आज़ादी के लिए। हमारे कम से कम देखो, अंग्रेज 7,32,000 लोगों के ऊपर तो हस्ताक्षर करके गए हैं, इतने तो हमने आपके मार दिए। 7,32,000 तो ऑन रिकॉर्ड हैं, हम तो 10-20 के नाम सुन रखे हैं, 10-20 लोगों को जानते। आज़ादी की मुहिम में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों का बलिदान दिया, तब जाकर के आज वो खुशी वाला दिन आ रहा है हमारा कि हम हमारे संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो आज इस खुशी का कोई ठिकाना होगा क्या? और सबसे बड़ी बात, इस आदमी की तो किसी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा, ये तो इतिहास लिखा जा रहा है। आज संविधान बनाने की शुरुआत की जा रही है, आज संविधान बनाया जा रहा है, और उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भाई इनका ये जब तक देश रहेगा, जब तक ये देश रहेगा, डॉक्टर साहब का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ आप। हम चले जाएंगे और आ जाएंगे और आ जाएंगे, बट आने वाले मास्टर भी यही बताएंगे कि पहली जो बैठक हुई तो डॉक्टर साहब को क्या बनाया? अध्यक्ष। ये इतिहास में हमारा नाम हो गया इनका। अब ये क्या है, ये गए घर, और घर जाकर के अपनी वाइफ को बोले, समझती क्या अपने आप को? संविधान मेरे निर्देशन में बनाया जा रहा है, संविधान सभा का अध्यक्ष हूं। और रात को इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि रात को ही निपट लिए, रात को ही मर गए। जैसे मान लो आपने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती का 2, 4, 5 साल तक बहुत कठिन परिश्रम किया, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आने वाली हो या ज्वाइनिंग आ जाए, आपकी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा क्या? भाई आपने यदि मेहनत करके, तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और रात को डॉक्टर साहब निपट लिए। अब आपके अध्यक्ष मर गए, अब अध्यक्ष मर गए तो इधर देखो, 10 तारीख को कोई काम करोगे क्या? क्योंकि आपके अध्यक्ष साहब नहीं है, तो उनका अंतिम संस्कार भी तो करना पड़ेगा, और जब उनका अंतिम संस्कार करने जाएंगे तो देश के बड़े बड़े नेता सारे शामिल होंगे, स्पीकर आपके है ही नहीं। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अंतिम संस्कार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, एस.सी. मुखर्जी, ऐसे लोग शामिल हुए, सारे बड़े बड़े नेता। अब जैसे ही ये दाह संस्कार करने के लिए जा रहे थे ना, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़दीक आए और आकर के कहा, पंडित जी इस बार किसी जवान छोरे को अध्यक्ष बना देना, कहीं फिर बूढ़े डोकरे को अध्यक्ष बना दो और वो भी निपट जाए। ये थोड़े से सीनियर थे, और स्पीकर सीनियर लीडर को बनाया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ गए ये राजेंद्र प्रसाद है, ये अध्यक्ष बनना चाह रहा है। तो अगली बैठक, दूसरी बैठक कब की गई भाई?
अगली बैठक यानी दूसरी बैठक कब की गई है? दूसरी बैठक की गई है 11 दिसंबर को। कब की गई है भाई? 11 दिसंबर 1946 को। अब देखो ध्यान से सुनना, इस बैठक में बनाए अध्यक्ष, इस बैठक में भी हमने क्या बनाए? अध्यक्ष। और किनको बनाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको बनाए भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए इस संविधान सभा के अध्यक्ष। अब देखो, दोनों ही अध्यक्ष हो सकते हैं क्या? एक ही सभा के दो अध्यक्ष तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इनके नाम के पीछे अस्थायी शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई? और इनके नाम के पीछे क्या जोड़ दिया? स्थायी शब्द जोड़ दिया। बचपन से छोटी क्लास से पढ़ते आए थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष को बोला जाता है, अस्थायी जो अध्यक्ष बनेंगे ना, वो जो अस्थायी अध्यक्ष होंगे, उन अस्थायी अध्यक्ष को इसलिए नियुक्त किया, ये मरे नहीं है, पहले बता देता तुमको, मरे नहीं है कि इनको सच में मार लो, ये आपको समझाने के लिए है। अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है, जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो, जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाए, तब तक सदन की कार्यवाही करे। जो मेंबर्स आए हैं उन मेंबर्स को शपथ दिलाए, वास्तव में जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, अंग्रेजी में उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष नए सदस्यों को शपथ दिला दे, अध्यक्ष का चुनाव हो तब तक, उसके बाद वो पद अपने आप खत्म हो जाता है। और स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब हमारे वाले बोले का साहब मर तो जवान भी सकता है, जरूरी थोड़ी कि बूढ़ा ही मरे। इसलिए देखो ध्यान से सुनो, अध्यक्ष अपने पास नहीं हो तो पहले से ही उपाध्यक्ष तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो भाई? किसी कारणवश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कुछ हो जाए तो अपने पास उपाध्यक्ष होना चाहिए, और उपाध्यक्ष हमने तैयार कर लिया एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का क्या बना दिया? उपाध्यक्ष। अब सुनो, 12 तारीख को कोई काम करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, वैसे आपको अब आप समझ गए काल्पनिक मरे हैं तो मृत्यु वाली फीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के तीये की बैठक हो जाएगी क्या? यदि सच में मरे होते तो 12 को तीये की बैठक हो जाती, तो तीये की बैठक में सारे नेताओं को फिर मुंह कान जाना पड़ता, मतलब फिर कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब अगली बैठक कब करेंगे हम? 13 तारीख को, यानी तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब की गई? तीसरी बैठक जो है वो की गई 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक की गई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या किया गया? इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस दिन पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है, हम देश का जो संविधान बना रहे हैं, वो संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम देश की जनता को, लोगों को किस किस प्रकार के अधिकार देंगे, देश के लोगों के लिए कैसी सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता, कैसी समता होगी, किन किन चीज़ों में नागरिकों को समानता देंगे, क्या क्या उनको अधिकार देंगे, क्या क्या उनको छूट देंगे, आज़ादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे, किस प्रकार का न्याय करेंगे उनके साथ। इन सारी की सारी बातों को उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। ये बताया गया कि हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका तक्षशिला क्लासेज ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या है? अब आपका उद्देश्य क्या है? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पास होना, यानी सेकंड ग्रेड के अध्यापक बनना आपका उद्देश्य है। बात समझ रहे हो? इसी पर्पज से आपने क्या किया है? तक्षशिला क्लासेज ज्वाइन किया है। तो ऐसे ही संविधान सभा इसलिए बनी है कि वो संविधान बनाएगी, और संविधान बनाने का उसका पर्पज क्या होगा? देश के नागरिकों को ऐसी समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिएगा, यही उद्देश्य, ध्यान से सुनना, यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट संविधान का आधार बनी थी। प्रश्न पूछा जाए संविधान का आधार कौन सी रिपोर्ट है, तो नेहरू रिपोर्ट। संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन सा,
तो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव और पूरे संविधान का आधार पत्र, ब्लूप्रिंट या नक्शा क्या माना जाता है? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है। अब देखिएगा, हमने ये जो संविधान बनाने की प्रक्रिया करी, जो हम टीप टीप के दूसरे देशों से लेकर के ग्रहण करके जो संविधान बना रहे थे, वो कंप्लीट हमने कर लिया था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके क्या हो गया है? तैयार हो गया है। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 26 नवंबर को प्रति वर्ष विधि दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। अब हमने करनी है अंतिम बैठक। क्या करनी है भाई? अब हमको करनी है संविधान सभा की अंतिम बैठक। और अंतिम बैठक करी हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। एक बार यहां तक उतारो, फिर इससे नीचे की चर्चा बाद में करते हैं। यहां तक कंप्लीट करके लाओ संविधान के निर्माण तक।